हाँ, मेरी तस्वीर आ रही है? ओके। आज का डेट कितना हुआ? 14। ओके, 21। Today we will study general properties of acid. Okay, general properties of acid. फर्स्ट ये होगा जो कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि दे आर sour inches. Okay, we are studying today properties of acid. Properties of acid. First, sour inches. Okay. Second, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, सही बात। टर्न ब्लू लिटमस रेड। यस, सही बोल रहे हो। शोज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, अब ये एक एक्टिविटी से हम समझेंगे कि सचमुच वो अपना एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करता है। वो एक एक्टिविटी दिखाता है। पहले लिख लेता हूं, एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर। तो क्या करूंगा मैं यहां पर? सोडियम क्लोराइड लेता हूं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देता हूं। ओके, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या कर रहे हैं कि ये डेफिनेट है कि इस रिएक्शन के दरमियान HCl प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, HCl will be produced in the form of gas, and as we know that HCl is acid, but we have also studied that it shows its behavior in water. तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पर HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस निकला है। ओके, एक मैंने यहां पर गार्ड ट्यूब लगा दिया, गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब इसलिए लगाया कि प्रैक्टिकल में देखो क्या होता है कि एक्यूरेसी बहुत चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे, एनहाइड्रस होगा वो कैल्शियम क्लोराइड जो होगा एनहाइड्रस होगा। ठीक, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो थोड़ा बहुत भी उसमें मॉइस्चर। ठीक, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, HCl गैस। और यदि मैं यहां पर ड्राई लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस लाता हूं, ओके, या जो उसका न्यूट्रल कलर है, कोई जरूरी नहीं कि ब्लू ही लाऊं, वो न्यूट्रल है, मान लिया पर्पल कलर का है, तो इधर से HCl गैस निकल रहा है,
लेकिन तो भी हम देख क्या रहे हैं कि ये लिटमस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट? हियर which gas is evolving? Hydrogen chloride, and we know that it is acid. But since it is dry, therefore it is not showing its acidic behavior. लेकिन वही मैं मॉइस्ट लिटमस ले लूं, ठीक है, मॉइस्ट लिटमस ले लूं, तब क्या होगा? वो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ गए ये एक्टिविटी से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is passed, hydrogen chloride gas is passed over dry litmus paper, then white litmus paper doesn't become red. तो आंसर क्या होगा? Because acid show its properties only in water. क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि इन वाटर HCl डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन। समझे मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट देखा जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ तो था, तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस किया हो। प्रॉपर्टीज में आइए तो एक बात और जानिए कि एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चर्चा हो चुकी है, ये है ना मेरे बच्चे? हो गया? फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? हाँ, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, एसिड कंडक्ट electricity when dissolved in water, है ना? समझा? एक मिनट। अब आइए, मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ये हमने पढ़ा है ना बच्चा? जैसे याद करो, जिंक के साथ रिएक्ट करवाए थे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, और उसको सोप सॉल्यूशन से पास करवाए तो पॉपिंग साउंड देता था बर्निंग करते हुए, याद है ना? चलिए, ये कहानी हुई। अब आइए नेक्स्ट बात होता है। मेटल के साथ रिएक्शन का तो दिखा चुके थे, लेकिन एक दो और आप देख सकते हैं। जैसे मैं मैग्नीशियम को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2, है ना? उसी तरह से यदि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करूं, है ना, तो क्या
NO3 होगा ना, हाइड्रोजन गैस। वैलेंसी हेलो, नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा बच्चे, एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोड्यूस होगा, बोलो। Al2SO4 4 प्लस हाइड्रोजन H2 ना, वो नहीं, H2। ओके, फिर आइए आप नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये MgNO3 प्लस H2 बनाता है ना। ना बेस के साथ अगर रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस, तो ये देगा सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चे। ओके, हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखा जाए, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बना देता हूं। मेटल प्लस कार्बोनेट, ठीक है, मेटल नहीं गड़बड़, एसिड प्लस कार्बोनेट गिव्स, हैं, एसिड को रिएक्ट करवाएंगे हम मेटल कार्बोनेट से, ठीक बोल रहे हैं, मेटल कार्बोनेट से, तो मेटल साल्ट बनेगा, मेटल साल्ट, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस CO2। साथ ही साथ ये काम आपका इसमें भी होगा, एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। ओके, इसमें भी सेम यही बात है। ठीक है, तो रिएक्शन देखा जाए, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया Na2CO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO। और दूसरा लिखिए CO3 प्लस H2SO4 gives क्या होगा, NaCl है ना, H2O CO। प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बैलेंस करने पे फर्क पड़ेगा। जैसे ये खुद बैलेंस है ना,
सोडियम 1, सोडियम 1। और क्या है यहाँ पे? अरे किससे रिएक्शन करवा दिए? HCl से करवाना था भाई, HCl होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन 1, यहाँ अगर मान लो H2SO4 होता तो यहाँ Na2SO4 लिख देते, इससे तो हाँ CO2 यहाँ लिख देते, Cl1 Cl1। ओके, कार्बन हाँ CO2 यही है, प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, मेटल साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट। वो हर में निकलना ही निकलना। एक गड़बड़ यहाँ पर हो गया था कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया था, प्रोडक्ट लिख दिया था NaCl। यदि मैं यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा तो प्रोडक्ट यहाँ Na2SO4 हो जाएगा, और अगर NaCl है तो HCl है। तो ये बैलेंस है और ये बैलेंस नहीं। बैलेंस कर दो, ज्यादा लफड़ा नहीं है बैलेंस में। यहाँ सिर्फ NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, है ना। 2 NaCl, एक और हो जाएगा HCl के लिए भी, क्योंकि क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो गया। बाकी ठीक है, हाइड्रोजन 2 2, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 2 1 3, ऑक्सीजन 3। ओके, ठीक ना। तो अभी तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोडक्ट क्या होगा, ये अभी मेन जानना है। बैलेंस तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ क्या चीज बोला? वो बेसिक हो गया भाई। हाँ ठीक है। और ये भी आप देखिए, अच्छा फ्लोराइड है, फ्लोराइड उसमें रहता है तो वो सॉल्ट ही कहलाएगा। पेस्ट में रहता है ना फ्लोराइड, बोला जाता है ना फ्लोराइड, जो दांतों के चमक के लिए जरूरी है, सॉल्ट हुआ वो। चलिए एक और रिएक्शन देखा जाए, जो अभी हमने देखा Na2CO3 और HCl को हमने रिएक्ट करवाया, तो क्या उससे निकला? बोलो बोलो क्या निकला? Na सोडियम कार्बोनेट को जब HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या निकला? सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2। और यदि हमको कंफर्म करना है कि सही में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसके लिए क्या करेंगे? लाइम वाटर को मिल्की बना देगा वो, है ना। लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की। तो अब आइए नेक्स्ट, इसी प्रॉपर्टी का कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है, ये रिलीज करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसी का यूज करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर बनाने। फायर एक्सटिंग्विशर आप जानते हैं, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें यही रिएक्शन वर्क करता है। उसमें क्या किया जाता है समझो। उसमें किया जाता है ये कंटेनर तो ले ही लिए, ठीक, और उस कंटेनर में एक छोटे से बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, और यहां भरा हुआ है Na2CO3 सॉल्यूशन। ओके, और यहां पर एक लगा दिए पाइप, और यहां एक
प्लग रखिए समझिए, और ये शीशा का बना रहे। जैसे ही आपको इसकी जरूरत पड़ी, आप क्या किए, इसको ऐसे दबा दिए, ठीक, दबा दिए, ये फूट जाएगा और ये H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा किससे, Na2CO3, यानी एसिड विल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड व्हाट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ये ट्यूब से निकलेगा, जहां आग लगेगा वहां पर इस तरह से इसको ब्लो करवाएंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसलिए उसका जो ब्लैंकेट होगा वो उसको क्या करेगा, कवर कर देगा, ठीक है, ये चीज। नाउ all acids contain hydrogen, okay, तो ये चीज समझना है कि क्या all acids contain hydrogen, है ना, या ये बोलिए कि the substance which containing hydrogen will it be acid, नो, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन अगर है तो एसिड है, ये मैं पहले भी आपको बताया। याद कीजिए जब वाटर लिया था हमने और इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था, तो ये जान लीजिए कि डिस्टिल वाटर इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें मैंने चीनी मिलाया था तो भी देखा मैंने कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन ज्यों ही मैंने उसमें एसिड डाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि when we dissolved acid, hydrogen get dissociated, hydrogen ion, and as we know that ion is what, charge atom, and current is what, flow of charge, तो चार्ज रहेगा तभी ना कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना जी, हेलो, यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ एसिड क्या है भाई, सुनते जाइए, यूजेज ऑफ एसिड, जैसे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का यूज क्या है भाई, फूड प्रिजर्वेटिव में भी मदद देता है। एसिटिक एसिड का क्या यूज है, विनेगर। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड क्या हुआ, बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है, याद रखिए। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में अंतर हो जाए। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर मीन्स कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ टार्टरिक एसिड भी, ठीक है बच्चे, उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड में कुछ आ जाइए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना जी। नाइट्रिक एसिड क्या में काम देता है, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज के स्टोरेज में, ओके। फॉस्फोरिक एसिड भी फर्टिलाइजर। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड डिटर्जेंट में मदद देता है, फूड प्रिजर्वेटिव में, है ना, ये सब। नाउ कम टू बेस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेस। व्हाट इज बेस माय डियर बच्चे, बेस क्या है बच्चे, अपोजिट ऑफ एसिड, ये क्या बोलना हुआ जी, ऐसे बोला जाता है, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। हाँ, और
अगर इसके बेस वही हुआ जो क्या करे, डिसोसिएट करके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है।